नमस्कार। हमारे खास प्रोग्राम शिक्षा के दंगल में आज हमारे साथ कन्हौर लाल महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर किरण प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज उन्हीं से जानते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और प्रदेश में बीजेपी सरकार आई है, तब से आज तक कितना बदलाव देखने को मिला है। कॉलेजों की बात करेंगे और दूसरा शिक्षा को लेकर किस तरह से यहाँ पर जो छात्राओं को जो शिक्षा दी जा रही है, किस चीज को किस तरह से दी जा रही है। अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं महाविद्यालय में, मैम जिस प्रकार से यहाँ का अनुशासन है उस किस तरह से यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे कॉलेज में बहुत डिसिप्लिन हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि आप समझ सकते हैं गर्ल्स कॉलेज है और गर्ल्स कॉलेज में हम लोगों ने यहाँ पर दोनों गेट्स हमारे हैं, उन पर सिक्योरिटी गार्ड है। बिना सिक्योरिटी गार्ड के उसमें रजिस्टर में एंट्री होती है, कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन यहाँ नहीं आ सकता है। और इसके अलावा मोबाइल वगैरह का स्टूडेंट यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग यूज़ कराते हैं, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी को बहुत बढ़ावा देते हैं। इसलिए हम लोगों ने स्टूडेंट से ये बोला हुआ है कि अगर आपको किसी से बात करनी है तो किसी टीचर की गाइडेंस में कीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन आप इसको सर्च कर सकते हैं मोबाइल पर, बट एक्स्ट्रा मोबाइल का नहीं यूज़ करेंगे। तो इस और यूनिफॉर्म का भी हम लोगों ने डिसिप्लिन में रखा कि स्टूडेंट यूनिफॉर्म में आते हैं। एक दिन वेडनेसडे को हम लोगों ने फ्री दिया है जिसमें स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने बहुत डिसिप्लिन यहाँ पर वातावरण किया हुआ है। जैसे आपने मोबाइल का जिक्र किया इसमें कि मोबाइल में सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा छात्राओं को ये भी मतलब आपको बताना चाहिए कि किस तरह से सिर्फ मोबाइल को जितना हम अच्छे के लिए यूज करेंगे उतना ही बेनिफिट हम लोगों को होता है। अगर उसको गलत तरीके से हम यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें आती हैं। तो किस तरह से ये हम समय समय पर प्रोग्राम्स करवाते हैं। अब मोबाइल का पूरा हम इसलिए बैन नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जो हम कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को हम सिखाते हैं। उसके माध्यम से वो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है या आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है, और जैसा कि आज हमारी सरकार भी टेक्नोलॉजी को बहुत बढ़ावा दे रही है और समर्थ पोर्टल के माध्यम से बहुत सारी मेल्स भी कैंडिडेट्स पर आती हैं जो अर्जेंटली उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो हम पूरी तरीके से बैन नहीं करते, लेकिन हम स्टूडेंट्स को बताते हैं और हमारे वॉलंटियर्स पूरे कॉलेज में घूमते हैं और समय समय पर चेक करते हैं कि कोई उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरा महाविद्यालय में कक्षा की बात करें, हम क्लास की बात करें तो किस तरह से वहाँ पर रूटीन में क्लासेस रहती है? हमारे कॉलेज का टाइम टेबल है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही टीचर्स भी आते हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही जाते हैं क्लासेस में, और अच्छी स्ट्रेंथ रहती है। और टीचर्स हैं टाइम टू टाइम उनको इंटरेक्शन भी करती है, और अगर हमें लगता है तो उनकी अटेंडेंस को गार्जियन से भी बात करके हम इंक्रीज करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, शिक्षा के साथ साथ अगर बात करें स्टूडेंट्स की, अगर बात करें तो उनके हुनर को लेकर अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो किस तरह से एक्टिविटीज, अगर शिक्षा से अलग की बात करें तो क्या हुनर आप यहाँ पर स्टूडेंट्स में देखते हैं? स्टूडेंट्स में बहुत एक्स्ट्रा हुनर है यहाँ पर क्या, वैसे तो सभी स्कूल कॉलेजेस में आजकल की जनरेशन बहुत एडवांस है, और क्योंकि उनके पास में टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, उन लोगों को अपडेट रहने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, वो स्वयं ही खुद को अपडेट करते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है जो हमारी गवर्नमेंट भी है, वहाँ से हम लोगों के पास में बहुत सारे ऐसे लेटर्स आते हैं, और जैसे मिशन शक्ति का चल रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी का चल रहे हैं प्रोग्राम्स वगैरह, स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, सेवा पखवाड़ा, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं। और इसके अलावा हम लोगों को बहुत सारी कमेटीज हैं जिसमें हम समय समय पर कार्यक्रम कराते रहते हैं। अच्छा, बात करें अगर हम तब से योगी सरकार प्रदेश में आई है, मुझे लगता है कि शिक्षा को लेकर कॉलेजों में काफ़ी सुधार देखने को मिले हैं। जो जिस प्रकार से हम कॉलेज जाया करते थे तो वहाँ पे टीचर्स नहीं होते थे, टीचर्स एब्सेंट बहुत ज़्यादा रहते थे, तो इन चीज़ों को देखकर बहुत सारा बदलाव देखने को मिला है। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल बदलाव आया है, और मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूंगी नरेंद्र मोदी जी को भी और योगी जी को भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी को एनहेंस किया है उससे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, आपके कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपने देखा होगा सोसाइटी में भी अगर कुछ इलीगल काम होते हैं तो उस पर भी बहुत जल्दी हमारी सरकार, हमारी पुलिस उसको पकड़ती है। तो बहुत शिक्षा में जगत में भी बहुत ऐसे अपडेट्स आए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी लॉन्च हुई हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को, पहले हम लोगों के टाइम में क्या होता था, हम लोग ट्यूशंस पर डिपेंड होते थे और पेरेंट्स ट्यूशन नहीं लगवाते थे, और ऐसा कहा जाता था, माना जाता था कि जो ट्यूशन पढ़ने वाले हैं ना वो थोड़े जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डल होते हैं, जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम लोगों को जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ऐसे कि हम लोगों को कोई भी असाइनमेंट
बनाना, हमारे कैंडिडेट्स को बनाना है तो वो है। टीचर्स खुद को अपडेट कर सकते हैं, समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं जिससे टीचर्स भी खुद को अपडेट करते रहते हैं। बिल्कुल, ये तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आई है तब से काफी दिक्कत होती थी, उन सबका समाधान हालांकि काफी हद तक हुआ है। अगर बात करें, आपने जिक्र किया मिशन शक्ति को लेकर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर, किस तरह से छात्राओं के लिए यहाँ पर सुरक्षा का जो किस तरह से सुरक्षा उनकी होती है, किस तरह से देख रेख होती है, इन सारी चीजों को थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारे कॉलेज में सुरक्षा को देखा जाए तो क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है, इतनी हमारा कभी इशू आया नहीं है। और मैंने आपको अभी बताया कि हमने सिक्योरिटी गार्ड, दोनों गेट्स पर हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे कॉलेज में प्रवेश नहीं कर सकता है। और अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी कभी होती भी है तो एट रैंडम हम लोगों की पुलिस को अगर कंप्लेंट करेंगे तो वो फौरन आएगी, क्योंकि हम लोग समय समय पर उनसे मिलते रहते हैं। और ब्रह्मपुरी थाने से वो लोग कहते हैं मैडम आपको कभी जरूरत पड़े तो हम हाजिर हैं। 112 में गाड़ी अब बाहर खड़ी रहती है, बाहर भी पुलिस होती है, लेकिन हम लोगों को ऐसी कभी जरूरत महसूस हुई नहीं। हालांकि प्रदेश और केंद्र में बीजेपी सरकार का इतना तो फर्क देखने को मिला है कि जो बेटियां हैं वो पढ़ रही हैं, शिक्षित हैं। पहले घर से निकलने में भी काफी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब निडर होकर घर से निकलती हैं, कॉलेज जाती हैं, अपना पढ़ाई कर रही हैं। और हर तरह से हम देखें एनसीसी के द्वारा भी देखें कि किस तरह से उनके अंदर जज्बा देखने को मिलता है। तो एनसीसी के यहाँ भी हमारे एनसीसी यूनिट है और हमारे बच्चे बहुत दूर दूर तक जाते हैं, जहाँ पर नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन होता है, वो भी करते हैं। और बहुत अच्छी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और काफ़ी मेडल्स भी लेकर आती हैं। और जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों जितना भी स्टूडेंट्स है, कई बार हम लोगों ने जूडो वगैरह की क्लासेस भी हम लोगों ने कराई हैं, कराटे कराते हैं। मतलब जहाँ तक हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सेल्फ डिफेंस उन्हें कैसे करनी है, या कैसे उन्हें सेल्फ स्टडी करनी है, कैसे करियर में उन्हें आगे जाना है। तो अलग अलग हम लोगों ने कमेटीज बनाई हुई हैं और टाइम टू टाइम आप देखते होंगे हम लोग कार्यक्रम कराते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि महाविद्यालय में जिस प्रकार से वरिष्ठ जो अधिवक्ता होते हैं या वक्ता होते हैं यहाँ पर, उनसे भी क्या रूबरू किया जाता है? हाँ बिल्कुल, हम लोग करते हैं। हमारे अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम करवाया था, फाउंडर्स डे था हमारा 16 अक्टूबर को, तो उसमें हमने रिटायर्ड हमारी टीचर्स हैं उनको हमने ऑनर किया था। और हम जब भी हम लोगों को आवश्यकता होती है हम गेस्ट लेक्चर्स को भी बुलाते हैं, विभिन्न टॉपिक्स पर हम लोग उनकी टॉक्स कराते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कराते हैं। मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई डिपार्टमेंट या कोई कमेटी ऐसी बची है कि जिसमें हम लोग जिस तरफ काम ना करते हो। जैसे मेंटल, आजकल आप देख रहे होंगे कि हम लोगों का फिजिकल मतलब जो डिसीजेज हो रही हैं उसके साथ साथ मेंटल डिसीजेज भी हो रही हैं, जिसे कई बार होता है हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो उसमें भी हम लोगों ने मेंटल वेलबींग क्लब्स बनाए हुए हैं जिसमें टीचर स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करती है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि किसी ऐसे दोस्त से शेयर कीजिए या टीचर से शेयर कीजिए। बहुत सारी समस्या हम लोगों की ऐसी होती हैं कि अगर हम उसको शेयर कर ले तो हमें सही गाइडेंस मिलने पर वो खत्म हो जाती है। अच्छा, सरकार के द्वारा कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज भी चलाए गए हैं, तो आपके यहाँ कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आपके यहाँ चलाए गए हैं, किस तरह से उन पर ध्यान दिया जा रहा है? अभी ये लास्ट सेशन में ही, इसी सेशन में हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से 21 कोर्सेज उन लोगों ने ऑफर किए थे। उसमें से हमने एक कोर्स लिया है डिजिटल एजुकेशन का, तो उसमें हम लोगों ने इट्स लाइक बीकॉम के सिमिलर है ग्रेजुएशन के लिए। तो उसमें स्टूडेंट्स को बीकॉम थियर जैसे किया जाता है इसी तरीके से उसमें डिजिटल एजुकेशन का दिया जाएगा। उसमें पूरी ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, पूरा कोर्स होगा। ये कानपुर से हम लोगों ने MOU साइन करके हम लोग गए थे भारत मंडपम में, वहाँ MOU साइन करके हम लोगों ने उनके साथ कोलैबोरेट किया है। और फाइनल ईयर में हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए भी जाएंगे, उन्हें जॉब्स के लिए भी है। क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि आज ट्रेडिशनल कोर्सेज को थोड़ा सा नहीं वैल्यू है। पहले होता था कि जैसे BA MA किया तो एक शादी के लिए लड़कियां करती थी, लेकिन आजकल गर्ल्स बहुत आगे बढ़ना चाह रही हैं। और हमारा बेसिक उद्देश्य भी हम लोगों का यही है कि हमारी जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो अगर जॉब नहीं मिल पाता है तो वो फर्दर अपना बिजनेस के लिए आगे बढ़ सके। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं यहाँ कॉलेज के, हमारे जो मिस्टर दिनेश सिंगल सर, उन्होंने इतना ज़्यादा उनका रुझान इस तरफ है बच्चों की तरफ कि उन्होंने एंटरप्रेन्योर का एक ग्रुप बनाया है। और उन्होंने कहा कि हैंड होल्डिंग से लेकर हम फाइनेंस तक कि कहाँ से कैसे लोन लेना है, क्या गाइडेंस करनी है, किस तरीके से हमारे बच्चों को हम यहाँ से एक
मुकाम पर हम उनको पहुंचा दें। और ऐसा नहीं, हमारे पहले भी काफी बच्चे हमारे, बल्कि आपको बताऊं, मुझे बहुत खुशी होती है ये जानकर कि रैपिड ट्रेन दिल्ली में हमारी एक स्टूडेंट चला रही है और प्रिंसिपल्स भी हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स भी हैं, तो हमारे बच्चों ने काफी अच्छी पोस्ट पर गए हैं वो लोग। इन चीजों को देखते हुए ही आज हमारा मन किया था कि आपसे हम यहाँ पर बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि जब जितने भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ से निकल कर गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स से हमारी भी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने वाकई में ही कहा है कि हम वहाँ उस कॉलेज से निकल कर आए हैं और आज हम इस मुकाम पे, जैसा आपने कहा कि रैपिड दिल्ली में चला रही है, तो अब कैसा लगता है आपको कि आपकी यहाँ से जो छात्रा थी वो दिल्ली में अब रैपिड चला रही है? तो ऑब्वियसली हम लोगों के लिए तो गौरव की बहुत बात है, क्योंकि इनफैक्ट होता क्या है ना, हम लोगों के लिए हमारे स्टूडेंट्स अगर कहीं एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो वही हमारी गुरु दक्षिणा होती है। और मुझे तो, मैं रियली में बताऊं, मुझे तो विल पावर मेरी ऐसी रहती है कि मैं ये भी करूं और उसके बाद स्टूडेंट्स को सिखाऊं। यहाँ तक अगर टीचर्स को भी कुछ चीज में अगर कमी रह जाती है तो मैं उन्हें भी गाइड करती हूँ कि नहीं, आप सीखिए। और सही मायने में आज का देखा जाए तो एजुकेशन जो है वो सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, उसके साथ साथ आप में सिक्स सेंस भी होनी चाहिए, और आप कैसे, आपको आगे बढ़ना, उसके लिए आपको तकनीक की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो अगर हमें तकनीक की नॉलेज है तो आई मस्ट से कि हम लोग किस पर डिपेंड नहीं रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आज के जो युवा हैं वो थोड़ा सा जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं। थोड़ा सा हमारे युवाओं को बताइए कि किस तरह से जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी के जो फैसले होते हैं वो आगे जाकर काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। सहन शक्ति थोड़ी सी कम होती जा रही है, उसमें बताएं थोड़ा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सहन शक्ति कम हो रही है। इसका मैं मेनली एक रीज़न ये भी मानूंगी कि शायद हमारी कुछ जनरेशन्स ऐसी हैं हमारे टाइम की कि वो बच्चों को टाइम इतना नहीं दे पा रहे हैं, वो समझा नहीं पा रहे हैं। और कुछ बच्चों की आजकल की जो एजुकेशन हो गई है वो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट्स में पढ़ रहे हैं, उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी की बुक्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी वैल्यूज, हमारे संस्कार वो क्या चीज है। तो उन्हें वो जानना बहुत जरूरी है। उन्हें सिर्फ नजर आता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है उन्हें वही दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर इंडियन कल्चर को वो अपनाएंगे तो वो कहीं बैकवर्ड हो जाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है, उन्हें समझाना बहुत जरूरी है। तो हम लोग की ये ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें समझाएं। एक बार नहीं समझेंगे, दो बार समझेंगे, तीन बार समझेंगे। और यंग जनरेशन के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा पेशेंस से काम कीजिए। वक्त आने पर आपको सब कुछ जरूर मिलेगा। आप अगर देखें तो मैंने अपनी लाइफ में जो अपनाया है, मैंने कर्मा की थ्योरी अपनाई है। मैं कभी किसी चीज के लिए भागी नहीं हूँ, किसी उसके लिए। मुझे लगता है कि मैं जिस पोस्ट पर हूँ, मैं अगर टीचर हूँ तो टीचर का फर्ज करूँ, प्रिंसिपल हूँ तो प्रिंसिपल का, स्टूडेंट तो स्टूडेंट, और अगर एक माँ हूँ तो माँ का फर्ज। तो अगर हम उसको करते हैं तो एक न दिन ऐसा आता अवश्य है कि आपको आपके उसके काम के अकॉर्डिंग मिलता जरूर है। तो मैंने अपना पेन भी मेरे पास में, यह है कि कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। हो सकता है मेरी बात सुन के बहुत लोग कहें नहीं मैडम आपको तो ये मिल गया इसलिए आज ये बात कर रही है, लेकिन नहीं, हर चीज के लिए पेशेंस होता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे सामने चैलेंजेस नहीं आए, तो चैलेंजेस तो आएंगे, आपको उसको कैसे पार करना है ये आप पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, मेन चीज वही होती है कि इतने सारे चैलेंज को हमको पार करना होता है, और उसके लिए होता है कि परिवार की बात करें या फिर हम अपने टीचर्स की बात करें तो किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को गाइड करते हैं, वो सारी चीजें देखने लायक हो। अगर इन चीजों पर ध्यान दिया जाए तो शायद मेरे हिसाब से हो नहीं सकता है कि अगर जो सहन शक्ति कम हो रही है तो शायद वो भी कम ना हो, और जिस प्रकार से जल्दबाजी के फैसले लिए जाते हैं वो भी ना हो। और थोड़ा सा आप बताइए, कॉलेज में जिस प्रकार से जो छात्राएं हैं लगातार, अगर बात करें खेल कूद को लेकर, तो किस तरह से उनको कंपटीशन की तैयारी की जाती है, क्योंकि अब मेन चीज एक योगा और खेल कूद सबसे ज्यादा हो गया है। स्पोर्ट्स के लिए भी जिस प्रकार से मेरिट जाना जाता है, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो देश विदेश में जाकर अब गोल्ड मेडल ले रही हैं। हाँ, हमारे कॉलेज में भी स्पोर्ट्स का है, पूरी स्पोर्ट्स कमेटी है। यूनिवर्सिटी जो लिस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग होता है पार्टिसिपेशन। नेशनल पर भी हमारे कैंडिडेट्स जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स इंडोर गेम्स भी होते हैं, आउटडोर गेम्स भी होते हैं। तो टाइम टू टाइम, अब ये साल में एक खेलोत्सव होता है, वो भी अभी हम आगे कराएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स भी अपने आप में बहुत जरूरी है। क्योंकि फिजिकल फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स जरूरी है, और उससे फिजिकल फिटनेस आपकी होगी तो मेंटल फिटनेस भी होती है। तो उसके लिए भी हमारे रेगुलर काम चलता है। ठीक है मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा आपने जिस तरह से मैम ने साफ तौर पर बताया है कि अगर हमें अपने बच्चे को किस तरह से गाइड करना है,
लेकिन कहीं ना कहीं आजकल के जो युवा हैं अगर वो इस चीज़ को समझेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे और लंबा जाएंगे। वो सबसे बड़ी बात है कि एक भविष्य उनको खुद चुनना होता है और उसके लिए उनको अपने पेरेंट्स और टीचर्स की आवश्यकता होती है। यहाँ के जो प्राचार्य हैं आज इन्होंने साफ तौर पर यही बताया कि कॉलेज में किस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा दीक्षा और उनकी सुरक्षाओं को लेकर यहाँ पर किस तरह के इंतजाम हैं और जो टीचर्स हैं वो रेगुलर आना है यहाँ पर। और हमने भी सुना है जो पिछले जो छात्राएं थी वो यहाँ से निकल कर गई हैं, जैसे मैम ने बताया कि जिस प्रकार से दिल्ली में रैपिड चला रही हैं और भी बहुत सारी जिस प्रकार से यहाँ से निकलकर कामयाब हुई हैं और आज बुलंदियां छू रही हैं। तो मैं भी सिर्फ यही कहूँगा कि सिर्फ अगर आप पढ़ने आ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उससे आपका भविष्य उज्जवल होगा।